दोस्तों 90 दिन ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होगा, एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक सूरवीर राजा हुए। उन्हीं में से एक है महाराजा रणजीत सिंह, जो कि एक ब्रह्मचारी राजा थे, जो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते थे। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना लेकर अटक नदी के पास पड़े हुए थे और नदी के दूसरी तरफ शत्रु सेना थी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, किंतु वहां कोई नौका नहीं थी जिससे वे पार उतर के शत्रु सेना का सामना कर सके। कोई अन्य साधन भी विद्यमान न था। बड़ी कठिनाइयां थी कि क्या किया जाए। सैनिकों ने महाराज के पास जाकर कठिनाइयां बतलाईं, पर रणजीत सिंह तो इस विचार में मगन था, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय यस्य नैवं पापम वा विश्यसि। हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान जानकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार की भावना रखने से तू पाप का भागी नहीं बनेगा। सो महाराजा रणजीत सिंह इसी विचार में मगन थे। उन्हें न विजय की प्रसन्नता थी और न पराजय का शोक। वह अपने ही विचार में लीन थे। उन्होंने अपनी सेना से कहा, जाके मन में अटक है बाको अटक यहाँ, जाके मन में अटक ना बाको अटक कहाँ। इतना सुनते ही फौज नदी में कूद पड़ी और दूसरी पार उतर गई। उसे देखकर दुश्मन की हिम्मत टूट गई। उन्होंने सोचा कि जब ऐसे विशाल दरिया को नाव आदि के बिना ये लोग पार करके आ गए तो इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। बस दुश्मन भाग गए और मैदान रणजीत सिंह ने जीत लिया। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य धारण करने वाला साधक किसी के अंदर भी उत्साह उमंग साहस जगा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, आयुष तेजो बलम वीर प्रज्ञा श्रेष्ठ यश स्थिता पुण्यमच सत्य प्रिय त्वमच वर्धते ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, धन, यश, पुण्य तथा सत्य प्रियता की वृद्धि होती है। भारत के मशहूर दारा सिंह को ही देख लो। उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन से ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली कि उन्होंने 500 मैच रेसलिंग के खेले और एक मैच में भी उन्हें पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। एक बार तो उन्होंने रेसलिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पहलवान किंग कॉन्ग, जिनका वजन 200 केजी था, उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था। ये अद्भुत शक्ति की प्राप्ति उन्हें केवल वीर रक्षा से प्राप्त हुई। पर आप लोग ये सब ना सोचकर ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हो। जो वीर तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाएगा, तुम उसी का नाश कर देते हो। आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि आज वीर नाश कर देते हैं, फिर कल से नहीं करूँगा। वो लोग ये बात ध्यान से सुने। अग्नि पर यदि घी डाल दिया जाए तो वह भड़कती ही है, वह शांत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार विषयों को भोगने से भी मनुष्य की भोग इच्छा बढ़ती ही है, कम नहीं होती। अतः जो लोग यह सोचते हैं कि एक बार वासना भोग करके उसके बाद समाप्त कर देंगे, वे भी निश्चय ही उस दलदल में और अधिक फंसते जा रहे हैं। वे एक बार पहाड़ से गिरने की बात कहते हैं। सिगरेट पीने की आदत मनुष्य को जन्म से नहीं होती। पहले तो उसके मित्र उसे यही कहते हैं कि एक बार इसे पी लो। जब वह एक बार उसे पी लेता है, तब उसे दूसरी बार भी पीने में आपत्ति नहीं रहती। फिर तो उसे सिगरेट की आदत पड़ जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सिगरेट को छोड़ नहीं पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसा कभी न सोचे कि एक बार कर लेने के बाद फिर उसे छोड़ देगा। इसके विपरीत आप देखेंगे कि यदि एक बार मनुष्य इच्छा होने के बावजूद भी किसी बुरे काम को छोड़ देता है तो उसका वह बुराई का संस्कार ढीला पड़ जाता है। इससे उसमें और उत्साह बढ़ जाता है और फिर वह दूसरी बार पुनः इच्छा होने पर भी उस बुराई से बच जाता है। इस प्रकार पुनः उत्साह तथा मनोबल के बढ़ने से वह उस संस्कार के पंजे से छूट ही जाता है। अतः याद रखो, यह कहना गलत है कि एक बार काम भोग के बाद दोबारा नहीं करूँगा, बल्कि इसी संकल्प में दृढ़ रहो कि एक बार भी नहीं करूँगा।